नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी और मैं हूं रमेश आंडा। समय हो चला है ट्राई सिटी अपडेट का। सबसे पहले खास खबरों पर एक नजर। पीजीआई के एडवांस कार्डिक सेंटर के डॉक्टरों ने बिना सर्जरी किए 80 वर्षीय मरीज की वाल्व लीकेज की कंट्रोल। जीरकपुर में दुकान में आई युवती ने चाकू की नोक पर दुकानदार को बनाया बंधक, मांगी रंगदारी। आईएएस अशोक खेमका के खिलाफ वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन के एमडी ने थाने में दी भ्रष्टाचार की शिकायत। 2 लोगों की नियुक्तियां गैर कानूनी करने का आरोप। और अब खबरें विस्तार से। पीजीआई चंडीगढ़ के इतिहास में एक रिकॉर्ड और जुड़ गया है। पीजीआई के कार्डिक एडवांस सेंटर में डॉक्टरों ने 80 वर्षीय एक मरीज की बिना सर्जरी किए ही वाल्व की लीकेज कंट्रोल कर दी। यह मरीज शारीरिक रूप से काफी कमजोर था, जिसकी सर्जरी इम्पॉसिबल थी, लेकिन डॉक्टरों ने ऐसा काम किया कि उसे नई जिंदगी मिल गई। डॉक्टरों ने नई तकनीक परक्यूटेनियम्स के माध्यम से यह काम किया है। ऐसी सर्जरियां देश में मात्र मुट्ठी भरी हुई हैं, जिनमें अब पीजीआई का भी नाम जुड़ गया है। जीरकपुर के वीआईपी रोड में पाम मार्केट में एक रेडीमेड गारमेंट्स की दुकान पर एक युवती घुसी, जहां दुकान का मैनेजर अकेला था। युवती ने चाकू निकालकर मैनेजर को बंधक बनाने की कोशिश की और उससे 30,000 रुपए की रंगदारी मांगी। मैनेजर होशियार था। मुकेश ने मौका देखकर उससे चाकू छीन लिया और उसे दुकान के भीतर बंद कर बाहर से कुंडी लगा दी। अड़ोस पड़ोस के दुकानदारों को भी बुलाया और पुलिस को कॉल की गई। पुलिस ने आकर युवती को गिरफ्तार कर लिया। ये सारा माजरा दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। आइए आप भी देखिए। जीरकपुर वीआईपी रोड पर पाम स्ट्रीट मार्केट में रेडीमेड गारमेंट की दुकान पर आई एक युवती ने दुकान के मैनेजर को अकेला देखकर उसे चाकू की नोक पर बंधक बनाने का प्रयास किया और उससे 30,000 रुपए की फिरौती भी मांगी। हालांकि दुकान के मैनेजर मुकेश कुमार ने फुर्ती दिखाकर युवती से चाकू छीन लिया और उसे दुकान में बंद कर बाहर से कुंडी लगा दी। मुकेश ने शोर मचाकर आसपास के दुकानदारों को इकट्ठा किया और पुलिस कंट्रोल रूम पर सूचना दी। सूचना पाकर जीरकपुर थाने से पुलिस मौके पर पहुंची और युवती को गिरफ्तार कर उसे थाने ले गई है। वहीं वारदात की पूरी घटना दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। मामले की जानकारी देते हुए दुकान मालिक मुकेश कुमार ने बताया कि एक दिन पहले भी इस लड़की द्वारा दुकान में रेकी की गई थी। कल दी गल है जी। कल एक कुड़ी सवेरे दे टाइम आई है, इन्हें कपड़े ट्राई किए, नाइट सूट ट्राई किया, इन्हें रेंज पूछी, मैं डिस्काउंट कुछ नहीं है, ये चुपचाप ट्राई करके चली गई है। अज फिर मैं पूजा की अपनी, उस तो बाद ये दोबारा आई है अंदर, मैं पछाण ली, मैं कल वाली कुड़ी है। उस तो बाद इन्हें ट्राई रूम के अंदर गई, कपड़े कुपड़े लेके गई, ट्राई किया, इन्हें चिक्खा मारिया, कहती छिपकली। मैं कहा तुसीं बाहर आ जाओ, मैं देखदा छिपकली है, बाहर आई है। उस तो बाद मैं झाड़ू नाल बाहर कड्ढी छिपकली, ठीक है। उस तो बाद मैं कहा मैडम जी तुसीं उत्थे रहण दो, तुसीं इस ट्राई के अंदर कर लो ट्राई। ये इधर आई है, फिर इन्हें दरवाजा खोलिया, वापस उस च चलेगी। अच्छा जी। उत्थे जाण तो बाद इन्हें ये कह लो 5-6 मिनट बाद इन्हें कहा, कहती कॉकरेच, उच्ची बोली एकदम। फिर मैं कहा तुसीं बाहर आओ, मैं देखदा कॉकरेच। इन्हें दरवाजा खोलिया, सैटी परे की, अंदर सैटी है। उस तो बाद मैं देखे है नहीं कॉकरेच। उस तो बाद इन्हें चक्कू कड्ढिया इत्थों, इन्हें गले ते रखिया, कहती 30,000 रुपये कड्ढ। अच्छा। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਚੱਕੂ ਇਹਦੇ ਹੱਥ ਤੋਂ ਖਿੱਚਿਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਿੱਚਦੇ ਹੋਏ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਕੱਟ ਲੱਗਿਆ। ਖਿੱਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਝਪਟਾ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕੈਮਰੇ 'ਚ ਮੈਂ ਦਿਖਾਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੇਖੋ ਚੱਕੂ। ਫਿਰ ਚੱਕੂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਰੱਖਤਾ ਆ ਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਧੀ ਬੇਟੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੁਰਾਇਸੀ ਤੇ ਕੱਟ ਲੱਗੇ ਆ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤੇਰਾ ਚੱਕੂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ ਮੇਰੇ। ਲੱਤਾਂ ਵੀ ਦਿਖਾਈਆਂ ਇਹਨੂੰ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਰ ਨਾ ਜਾਏ, ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਇਹ ਰੋਣ ਲੱਗੀ। फिर मैं थोड़ा जिहा उलझाया उत्थे, मैं उस पासे आएगी फिर जाऊंगा बाहर। ये जा नहीं रही सी, फिर मैं कुदरती तेजी नाल बाहर दौड़िया, सुनहरे नूं बुलाया, मैं कहा कुड़ी के अंदर गलत कर रही है, आ जाओ। फिर मैं उच्ची बोलिया मार्केट च सारे इकट्ठे होके फड़ लियो। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने युवती को गिरफ्तार करने के साथ ही मौके वारदात से युवती की एक्टिवा भी बरामद कर ली है। वहीं पुलिस मामले में जांच कर रही है। बहरहाल अब देखना ये होगा कि मामले में जांच के बाद और क्या कुछ निकलकर सामने आता है। पंजाब केसरी टीवी के लिए कुलदीप कुमार की रिपोर्ट। हरियाणा के हमेशा से ही सुर्खियों में रहे आईएएस अधिकारी अशोक खेमका एक बार फिर चर्चा में है। इस बार चर्चा का विषय है उनके खिलाफ सेक्टर 5 पंचकुला के पुलिस स्टेशन में दी गई शिकायत। यह शिकायत वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन के एमडी संजीव वर्मा की ओर से दी गई है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन के एमडी रहते अशोक खेमका ने 2 प्रथम श्रेणी अधिकारियों की नियुक्तियां की,
जबकि वह इस नियुक्ति के काबिल नहीं थे। आरोप लगा है कि इन नियुक्तियों में भ्रष्टाचार की बू आ रही है। हरियाणा के चर्चित आईएएस अधिकारी अशोक खेमका के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों में पंचकूला के सेक्टर 5 थाने में हरियाणा वेयरहाउस कॉरपोरेशन के एमडी संजीव शर्मा ने एफआईआर दर्ज कराने के लिए एक शिकायत दी है। शिकायत में अशोक खेमका पर आरोप लगाया गया है कि खेमका ने वर्ष 2010 में हरियाणा वेयरहाउसिंग कॉरपोरेशन के एमडी पद पर रहते हुए प्रथम श्रेणी के 2 अधिकारियों की गलत ढंग से पैसे लेकर नियुक्तियां की। ये दोनों अधिकारी मैनेजर रैंक के हैं। हरियाणा वेयरहाउसिंग कॉरपोरेशन के एमडी और करनाल के मंडलायुक्त संजीव वर्मा ने अशोक खेमका के खिलाफ सेक्टर 5 थाने में ये शिकायत दी है। पंचकूला पुलिस के एसीपी विजय नेहरा ने बताया कि शिकायत पर जांच की जा रही है और जांच पड़ताल के बाद इस मामले में आगे की कार्रवाई की जाएगी। देखिए, हरियाणा स्टेट वेयरहाउसिंग कॉरपोरेशन के तरफ से जो है शिकायत प्राप्त हुई है, उस बारे में भी जो है बनती कानूनी कार्रवाई छानबीन के उपरांत की जाएगी। तो शिकायतकर्ता कौन है सर, किनके खिलाफ दी गई है? शिकायतकर्ता तो मैनेजिंग डायरेक्टर ही हैं जी कॉरपोरेशन के। तो शिकायत किसके खिलाफ है सर, ये जाननी चाहिए। शिकायत कुछ पूर्व अधिकारियों के खिलाफ है। तो क्या आरोप क्या लगाए गए सर इसमें? देखिए, इस बारे में अभी मैं ज़्यादा डिस्क्लोज नहीं कर पाऊंगा क्योंकि अभी मैटर छानबीन का जो है अंडर है। तो एफआईआर दर्ज कर लेंगे सर अभी? नहीं, अभी प्राप्त हुई है। ये कानूनी कार्रवाई जो है एज पर रूल जाँच उसमें जारी है। बता दें कि अशोक खेमका की छवि भ्रष्टाचार का विरोध करने वाले अधिकारी की है, लेकिन संजीव वर्मा की इस कार्रवाई से उनकी छवि पर सवाल खड़े हो गए हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए पंचकूला से ब्यूरो रिपोर्ट। चंडीगढ़ के सेक्टर 36 में नई क्रेटा गाड़ी लेकर अनंतपुर साहब से चहलकदमी करने आए युवकों ने एमसीएम कॉलेज की एक छात्रा के साथ छेड़खानी की। उस पर रौब जमाया, 20-20 रुपए के नोट उस पर वार कर फेंक दिए। जब उन्हें पता चला कि उनकी वीडियो फिल्म बन रही है तो वे वहां से फरार हो गए। लेकिन पुलिस ने एमसीएम कॉलेज की प्रिंसिपल की शिकायत पर गाड़ी के नंबर के आधार पर अनंतपुर साहब का घर का पता निकाल लिया। पुलिस जब इन युवकों को गिरफ्तार करने उनके घर पहुंची और उनके पेरेंट्स को उनकी बेटों की करतूत की वीडियो फिल्म दिखाई तो परिजनों ने खुद अपने बेटों को पुलिस के हवाले कर दिया, जो कि अब सलाखों के पीछे पहुंच चुके हैं। आइए आप भी देखिए। चंडीगढ़ में लड़कियों से छेड़खानी करना और उन पर कमेंट्स करना 3 युवकों को भारी पड़ गया। दरअसल सिटी ब्यूटीफुल के सेक्टर 36 गर्ल्स कॉलेज के बाहर लड़कियों से छेड़खानी और उन पर पैसे लुटाने के आरोप में पुलिस ने 3 युवकों को गिरफ्तार किया है। दरअसल ये घटना रविवार शाम करीब 5:30 बजे की है। पुलिस को दी शिकायत में पीड़ित युवतियों ने बताया कि वो हॉस्टल में रहती हैं और रविवार शाम को किसी काम से सेक्टर 36 की मार्केट में सामान खरीदने आई थी। जब वो पैदल मार्केट से अपने हॉस्टल की तरफ जा रही थी, उसी दौरान वहां सफेद रंग की क्रेटा गाड़ी पहुंची जिसमें 3 युवक सवार थे, जिन्होंने उन पर भद्दे कमेंट करना शुरू कर दिया। यही नहीं, आरोपियों ने गाड़ी उनके पीछे लगा ली और उनके हॉस्टल तक उनके पीछे पीछे छेड़खानी करते हुए पहुँच गए। अपनी शिकायत में पीड़िता ने बताया कि 2 आरोपी गाड़ी के सनरूफ से बाहर आ गए और सामने से आते हुए आरोपियों ने उन पर 20-20 रुपए के नोट भी वारना शुरू कर दिया। शिकायत में बताया गया है कि जब वो आरोपियों से परेशान हो गई तो उन्होंने उनकी वीडियो बनाना शुरू कर दिया, जिसके बाद आरोपी युवक गाड़ी से उतरे और उनका फोन छीनने की कोशिश की। साथ ही आरोपियों ने उन्हें धमकाना भी शुरू कर दिया, जिसके बाद उन्होंने पूरी घटना की शिकायत प्रिंसिपल को दी। चंडीगढ़ च आणगे ते डिसिपलिन च आण, डिसिपलिन च रहन। चंडीगढ़ च बेटी सुरक्षित है ते किसी नाल कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता ते कोई बदतमीजी करेगा ਉਹਦੇ ਨਾਲ सख्ती बरती जाएगी। कोई ट्रैफिक वायलेशन करेगा ਉਹਦੇ ट्रैफिक वायलेशन ਦਾ चलान किया जाएगा। अदरवाइज़ कोई इवटीजिंग करेगा, मोलेस्टेशन करेगा किसी नाल ते ਉਹਦੇ अकॉर्डिंगली ਉਹਦੇ खिलाफ FIR दर्ज करके अरेस्ट किया जाएगा। कल ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ जेल भेजता 14 दिन के जुडिशल रिमांड 'ਚ। स्टूडेंट्स ਨੂੰ हाँ लड़कियां सेफ हैं, ये समझण कि भी पुलिस ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਮੋਟੋ ਹੈ ਵੀ ਕੇਅਰ ਫॉर ਯੂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੈਲਪ ਵਾਸਤੇ ਮਦਦ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੈਗੇ ਤੇ ਸ਼ੋਰ ਮਚਾਓ ਜੀ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕਰਦਾ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਦਾ ਤੇ
ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰੋ, ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। पीड़िता ने आरोपियों की मात्र 9 सेकंड की वीडियो बनाई, लेकिन इन 9 सेकंड में तीनों आरोपियों की क्लियर फोटो और उनकी गाड़ी का नंबर साफ नजर आ रहा है, जिसके आधार पर पुलिस आरोपियों के घर श्री आनंदपुर साहिब पहुंच गई और तीनों को गिरफ्तार किया। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंडीगढ़ से कुलदीप कुमार की रिपोर्ट। इस तरह की घटनाओं के बाद अब चंडीगढ़ पुलिस भी सतर्क हो गई है। कॉलेज में और स्कूलों के बाहर छात्राओं की सुरक्षा के लिए अब पुलिस ने कॉलेजों के बाहर नाकेबंदी शुरू कर दी है। चंडीगढ़ में महिला सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अब पुलिस एक्शन में आ गई है। चंडीगढ़ पुलिस अब मंचलों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई करने के मूड में है। इसके लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरह से एक्टिव हो गया है। दरअसल बीते दिनों सेक्टर 36 कॉलेज के सामने 3 मंचलों ने लड़कियों से छेड़छाड़ की और फरार हो गए, जिसके बाद छात्राओं की शिकायत और वीडियो सामने आने के बाद उनको गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। इस वारदात के बाद से ही पुलिस ने चंडीगढ़ के कॉलेजेस के बाहर सख्ती को बढ़ा दिया है। सेक्टर 36 कॉलेज के बाहर अब पुलिस ने नाकाबंदी कर दी है और अगर कोई भी मंचला वहां पर गेड़ी लगाता हुआ दिखाई पड़ता है तो पुलिस की तरफ से उनके वाहनों को जब्त किया जा रहा है और साथ ही साथ उन वाहनों के चालान भी काटे जा रहे हैं। वहीं सेक्टर 36 थाना के SHO जसपाल सिंह ने बताया कि कार्रवाई करते हुए अभी तक पुलिस ने 268 वाहनों के चालान किए हैं और साथ ही साथ 38 वाहनों को जब्त भी किया गया है। नहीं, नाका परमानेंटली ਕਾਲਜ ਆਵਰਸ 'ਚ ਲਗਾਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਦ ਵੀ ਕਾਲਜ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਦ ਕਾਲਜ ਲੱਗੇਗਾ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਚ ਮੌਜੂਦਗੀ ਰਹੇਗੀ ਨਾਕੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ। MCM ਕਾਲਜ ਸੈਕਟਰ 36 ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ 42 GCG ਗਰਲਸ ਕਾਲਜ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਦੋਵੇਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਜਦ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਆਣਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਲੜਕੀਆਂ ਦਾ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਚ। ਇਹ ਮਾਰਚ 1 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਟਿਲ ਡੇਟ 38 ਵਹੀਕਲਸ ਤਾਂ ਇੰਪਾਊਂਡ ਕੀਤੇ ਅਸੀਂ, 258 ਚਲਾਨ ਕੱਟੇ ਆ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 2.5 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਯਾਨੀ ਕਿ सरकारी खजाने च इन्हां दा जुर्माना राशि जमा होएगी हुण जिन्हां दे चलान कट्टे गए हैं। साथ ही साथ SHO जसपाल सिंह ने छात्राओं को ये संदेश भी दिया है कि छात्राएं चंडीगढ़ में पूरी तरह से सुरक्षित हैं, उन्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। अगर ऐसी कोई भी घटना किसी भी छात्रा के साथ होती है तो तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म करे। पुलिस ऐसी शिकायतों पर जल्द से जल्द कार्रवाई करेगी। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंडीगढ़ से भगवत सिंह की रिपोर्ट। आज वर्ल्ड अर्थ डे है और इस दिन हमने खास बातचीत की पर्यावरण विभाग के निदेशक देवेंद्र दलाई से, जिन्होंने लोगों से अपील की है कि पर्यावरण को बनाए रखने के लिए सहयोग करें, क्योंकि पर्यावरण ही है जो उनके भविष्य को सुरक्षित रख सकता है। क्या कहा देवेंद्र दलाई ने, आइए आप भी सुनिए। देखिए, पर्यावरण को बचाना है तो हर एक इंसान को आगे आना पड़ेगा। अर्थ डे हर साल हम 22 अप्रैल को मनाते हैं, अवेयरनेस प्रोग्राम करते हैं कि लोग जो है सामने आए, लोग अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उठाए, चाहे वो प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट हो कि जैसे हम लोग, आपको पता होगा कि हम लोगों ने यहाँ पे सिंगल यूज़ प्लास्टिक को बैन कर रखा है। तो ये चालान करना, 5000 चालान करना, 10,000 चालान करना इज़ नॉट द सल्यूशन। हमारा एफर्ट ये है कि आपका बिहेवियरल चेंजेस हो। आप मार्केट जब जा रहे हो तो घर से थैला लेके जाएं। अगर हमको अपना बिहेवियर में चेंज नहीं लाएंगे, चाहे हम कितना भी कानून ले आए, कितना भी स्कीम्स चालू करें, वो सक्सेसफुल नहीं होगा। अर्थ डे इसलिए हम लोग मनाते हैं क्योंकि ये जो है धरती एक ही है। देयर इज़ नो सेकंड प्लैनेट पर ह्यूमन बीइंग कैन लिव नाउ एज एन टुडे। ये एक ही जगह है जहाँ पे पानी 3 फॉर्म में मिलता है, चाहे वो एयर हो या तो वाटर हो या तो आइस फॉर्म में हो, सॉलिड फॉर्म में हो। तो यहाँ पे दिस इज़ द ओनली प्लैनेट जहाँ पे आज के दिन में ह्यूमन लाइफ इज़ पॉसिबल। तो इसको भी संभाल कर रखना ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर मैं चंडीगढ़ का बात करूं, चंडीगढ़ में आप देखेंगे चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है। और अगर आप सुखना लेक का कैचमेंट देखेंगे, उसको हम लोगों ने सुखना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिक्लेयर किया हुआ है। और वहाँ पे आप कभी जाएंगे देखेंगे बड़े बड़े चेक डैम्स है, वहाँ पे वाटर कंजर्वेशन प्रोग्राम हम लोगों ने किया है। और ऐसे बढ़िया प्रोग्राम है जिसके बदौलत आप देखेंगे कि चंडीगढ़ में ग्राउंड वाटर की कमी कभी नहीं आएगी। सिल्ट रिटेंशन डैम है, पानी को चेक करता है, बहुत ही अच्छा हरियाली वहाँ पे आ रही है।
एनिमल्स, वाइल्ड एनिमल्स बड़ा खुश होकर वहाँ पे रहते हैं। तो अगर हम अपना पर्यावरण का ख्याल रखेंगे, हमारे चारों तरफ जो भी क्रिएचर्स है, दूसरे एनिमल्स है, वो अगर चारों तरफ अगर खुश हैं तो हम खुश रहेंगे। अगर हम चारों तरफ डिस्ट्रक्शन करेंगे, उसके बीच ह्यूमन बीइंग कभी खुश नहीं रह सकता। नहीं, मैं इसके बारे में तो मैं पहले भी बताया कि जब तक हम खुद नहीं जागेंगे तब तक ये इसमें बदलाव नहीं आने वाला है। चाहे आप कितना भी कानून लो, कितना भी सख्ती करो, अंदर से आपको ये फीलिंग आनी चाहिए, आपको समझ आनी चाहिए कि ये क्या नुकसान करता है मुझे, या तो मेरे चारों तरफ जो भी बाकी जानवर है, बाकी पक्षी है, उनको क्या नुकसान करता है। सिंगल यूज प्लास्टिक हम लोगों ने बैन कर रखा है, और मेरा सबसे अपील ये है कि जितना भी बैंड आइटम्स है उसका लिस्ट हमारे वेबसाइट में भी है, टाइम टू टाइम हमारा एडवर्टाइजमेंट वगैरह भी आता है, तो उसको इस्तेमाल ना करें और पर्यावरण का जो है आप कंजर्वेशन में भागीदार भी बने। सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर जी का 400वां प्रकाश उत्सव पूरे देश में और दुनिया भर में धूमधाम से मनाने की तैयारियां की जा रही हैं। इन्हीं तैयारियों के बीच वरुण ने गुरु तेग बहादुर की ऐसी छवि उजागर की है जिसे देखकर आप दंग रह जाएंगे। उन्होंने इस पोर्ट्रेट को बनाने में दूध का इस्तेमाल किया है, क्योंकि दूध की पवित्रता को नकारा नहीं जा सकता। वरुण ने इस पोर्ट्रेट को बनाने में काफ़ी मेहनत की है। क्या कहा वरुण ने और क्या है इस पोर्ट्रेट में खास, आइए आपको दिखाते हैं। सत श्री अकाल जी, मैं आज एक तस्वीर तैयार की थी है जो कि श्री गुरु तेग बहादुर जी की है, और यह तस्वीर खास तौर पर मैं 400 साल प्रकाश पुरब से तैयार की है, और इस तस्वीर ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੈਨੂੰ 3 ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਾ। और इस तस्वीर की खास गल यह है कि यह तस्वीर सारी दुध के नाल तैयार की गई है, जो कि खास तौर पर 400 साल प्रकाश पुरब ਨੂੰ समर्पित है। धन्यवाद। ट्राई सिटी और मैदानी इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए खुशखबरी है कि आने वाले 2 दिन में रुक रुक कर बारिश हो सकती है और सर्द हवाएं चल सकती हैं। मौसम विभाग की माने तो आने वाले 2 दिन 4 से 5 डिग्री तक टेम्परेचर कम रहेगा। इस संबंध में हमने मौसम विभाग के निदेशक मनमोहन सिंह से खास बातचीत भी की। हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल और पंजाब सहित पूरे उत्तर भारत में आज बादल छाए हुए हैं। मौसम सुहाना बना हुआ है, कहीं कहीं हल्की बूंदाबांदी भी हुई है। इसी कड़ी में चंडीगढ़ में भी आज सुबह से ही मौसम सुहाना बना हुआ है, बादल छाए हुए हैं और पंजाब और हरियाणा के कई इलाकों में बादल छाए हुए हैं। मौसम विभाग के डायरेक्टर मनमोहन सिंह ने बताया कि चंडीगढ़ समेत पंजाब और हरियाणा के कई इलाकों में बादल छाए हुए हैं। हल्की बूंदाबांदी से तापमान में भी थोड़ी कमी आई है। बीते कल के मुकाबले आज 4 से 5 डिग्री तापमान कम है। लोगों को आज और कल तेज गर्मी से राहत मिलेगी। कल भी पानी की बौछारें पड़ने की संभावना है। आज के मुकाबले कल आसमान में बादल कम रहेंगे, कुछ जगहों पर धूप और कहीं बादल रहेंगे। उत्तरी, पश्चिमी और दक्षिणी पंजाब के इलाकों समेत हरियाणा के उत्तरी क्षेत्र के जिलों में आज हल्की बारिश की संभावना बनी हुई है। दक्षिणी हरियाणा में भी बूंदाबांदी हो सकती है। तेज हवाएं भी चल रही हैं। इनकी गति 40 से 50 किलोमीटर हो सकती है। हालांकि ज्यादा बारिश की संभावना नहीं है। साथ ही मनमोहन सिंह ने बताया कि आने वाले दिनों में गर्मी बढ़ेगी। हालांकि बीच बीच में पश्चिमी विक्षोभों से तापमान में कुछ कमी देखने को मिल सकती है। वहीं पहाड़ी इलाकों में बारिश का असर चंडीगढ़ समेत पंजाब और हरियाणा के मैदानी इलाकों में देखने को मिलेगा। आज जैसे आप देख रहे हैं कि जो पूरे पंजाब और हरियाणा में बादल छाए हुए हैं, आज हल्की बूंदाबांदी भी हुई, टेम्परेचर में भी कमी है। अगर हम कल के टेम्परेचर से साथ कंपेयर करें तो आज जो 4 से 5 डिग्री टेम्परेचर जो अभी कम चल रहे हैं, तो अभी ये जो राहत है ये आज रहेगी। और कल भी थोड़ा बहुत जो है अपने इसका वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का इफेक्ट देखने को मिलेगा, जिससे टेम्परेचर में थोड़ी कमी रहेगी। कल भी थंडर एक्टिविटी होने की प्रोबेबिलिटी रहेगी, लेकिन आज के मुकाबले जो है वो कल जो स्काई है वो पार्टली क्लाउडी रहेगा, जिसमें जो कुछ एक जगह पे बादल रहेंगे, धूप रहेगी। टेम्परेचर भी कल थोड़े से राइज करेंगे, लेकिन जो बारिश है आज उसमें थोड़ी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, जिसमें
पंजाब का जो इलाका है उसमें नॉर्थ पंजाब और साथ में वेस्टर्न पंजाब और साउथ पंजाब के जो इलाके हैं इसमें प्रोबेबिलिटी आज बनी हुई है। और साथ में जो हरियाणा के इलाके हैं उसमें जो नॉर्थ जो हरियाणा है जिसमें पंचकुला, यमुनानगर, अम्बाला सिटी है, इसमें जो प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। और बाकी जो साउथ हरियाणा है इसमें भी थोड़ी बूंदाबांदी होने की जो प्रोबेबिलिटी है। आज तेज़ हवाएं भी चल रही हैं। आज जो हवाएं हैं वो 40 से 50 किलोमीटर की स्पीड पर जो है वो चल सकती हैं। हाँ, इस बार जो अपने वेदर है वो काफ़ी लंबे समय से ड्राई रहा। लगभग 2 महीने हो गए हैं कि जो बारिश जो नहीं हुई है, जो सिग्निफिकेंट बारिश है वो अभी तक भी जो स्पेल चल रहा है इसमें भी ज़्यादा बारिश की प्रोबेबिलिटी नहीं है। तो जो ड्राई जब वेदर रहता है, लंबे समय से ड्राई वेदर रहता है, तो जो टेम्परेचर है वो राइज़ कर जाते हैं क्योंकि हवा में नमी की मात्रा कम हो जाती है, जो सॉइल मॉइस्चर है उसमें कमी आती है। स्काई क्लियर होने से जो कंटिन्यू जो डे टाइम में जो सनलाइट रिसीव होती है जिससे तापमान जो बढ़ते हैं। तो अभी जो है आने वाले दिन है इसमें भी थोड़े टेम्परेचर हाई साइड में रहेंगे, लेकिन बीच बीच में WD अगर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आती है जिसमें पहाड़ों में भी अगर बारिश होती है तो उसका इफेक्ट जो है वो प्लेन एरिया, खास करके जो पहाड़ों के साथ इलाके लगते हैं जैसे कि पंजाब है, हरियाणा है, इसमें जो टेम्परेचर में थोड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। हाँ नहीं, पहले भी जाते हैं जो टेम्परेचर है वो इवन जो मार्च का महीना है इसमें भी कभी कभी टेम्परेचर जो वो हायर साइड देखने को मिलते हैं। जैसे कि अगर 2004 में भी टेम्परेचर जो है वो काफ़ी ज़्यादा रहे थे, 2010 में भी जो टेम्परेचर है वो काफ़ी ज़्यादा रहे थे। 2010 जो है वो एक तरह एवर हाईएस्ट टेम्परेचर वाला जो ईयर रहा था, जो वार्मेस्ट ईयर था। तो अभी जो है अपने टेम्परेचर उसके बाद थोड़े ज़्यादा देखने को मिले। हाँ, अभी जैसे ग्लोबल वार्मिंग वो तो चल ही रही है क्योंकि जो अगर हम इन जनरल भी ट्रेंड देखें तो राइजिंग ट्रेंड ही है, टेम्परेचर भी राइज हुए हैं। अगर हम लॉन्ग टर्म एनालिसिस भी देखें तो जो जैसे पूरे कंट्री का टेम्परेचर है पिछले 100 सालों में लगभग 1 डिग्री के करीब जो है वो राइज हुआ है। अगर पंजाब हरियाणा में भी देखें तो पंजाब के भी जो टेम्परेचर हैं वो अपने उसके भी राइजिंग ट्रेंड है, जो प्रेसिपिटेशन है उसमें भी जो डिक्रीजिंग ट्रेंड देखने को मिल रहे हैं। तो ये जो अब हम लोग इसको जो ग्लोबल वार्मिंग के साथ भी जो है वो कोरिलेट कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, जो जब पोल्यूशन ज़्यादा रहता है तो उसमें जो टेम्परेचर वो राइज करता है क्योंकि जो एयर सॉइल जो होते हैं वो टेम्परेचर को ज़्यादा एब्जॉर्ब करते हैं जिससे टेम्परेचर जो बढ़ता है। बता दें कि इससे पहले वर्ष 2004 और 2010 में भी तापमान में काफी वृद्धि दर्ज की गई थी। 2010 में अभी तक की सबसे ज्यादा तेज गर्मी रिकॉर्ड की गई थी। मौसम विभाग के डायरेक्टर के मुताबिक तापमान में बढ़ोतरी में ग्लोबल वार्मिंग का पूरा असर रहता है। पिछले 100 सालों में देश के तापमान में 1 डिग्री की वृद्धि देखने को मिली है। इसके अलावा वायु में प्रदूषण की मात्रा भी तापमान में बढ़ोतरी का कारण बनती है। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंडीगढ़ से भगवत सिंह की रिपोर्ट। और अब अंत में तापमान। ट्राई सिटी में आज अधिकतम तापमान 39.9 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 25.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। ट्राई सिटी अपडेट में अब तक के लिए बस इतना ही। देश विदेश की हर खबर और अपने आसपास हो रही हर जानकारी के लिए आप बने रहें पंजाब केसरी टीवी के साथ। हम फिर हाजिर होंगे ट्राई सिटी अपडेट लेकर। तब तक के लिए रमेश हांडा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।